एक तमन्ना है और मैं आपके माध्यम से आज उस तमन्ना को कहना चाहता हूँ कि मैं जब दुनिया से जाऊँ ये रिवार्ड होगा कि उनकी आंखों में ये आंसू होना चाहिए कि हमारा अपना को गया है। मुझे चेयरमैनी नहीं चाहिए। मैं ये चेयरमैनी के बदले नहीं कर रहा। मैं अब नहीं लड़ा, मैं आगे और मेरा प्लान है। लोग चेयरमैनी में वादे करते हैं कि हम ये बनाएंगे, मैं बिना चेयरमैनी के बना के जाऊँगा। मुझे अगर शहर से चाहिए तो ये चाहिए कि जब मैं जाऊँ तो उन्हें लगे कि मेरा भाई गया, किसी को लगे मेरा बेटा गया। दुनिया से फ़ानी है, एक दिन जाना है। मैं माफ़ करना जानता हूँ, माफ़ी मांगना जानता हूँ। गलत इंसान है, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए मिसयूज़ करते हैं, उन्हें माफ़ कर देता हूँ। और मेरे से कुछ होता है तो मैं उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। बस इतना ही मुझे है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ। मौजूद हैं साइम राजा जो हैं उनके आवास पर, और जनता में ये बात है कि साइम राजा साहब निर्दलीय लड़ सकते थे, मगर क्यों नहीं लड़े। 4 तारीख को इलेक्शन है, उससे पहले सारे कैंडिडेट ने अपना पर्चा भरा, मगर साइम राजा साहब ने पर्चा क्यों नहीं भरा। आप निर्दलीय लड़ सकते थे मगर नहीं लड़े, इसकी वजह? सबसे पहले तो सभी को मेरा सलाम, आदाब। और फराज, आपका शुक्रिया कि आपने ये सवाल मेरे से पूछा। और किसी ने ये सवाल मेरे से पूछा नहीं कि मैं निर्दलीय मुझे लड़ना चाहिए था या समाजवादी से लड़ना चाहिए था। तो आपका सवाल है कि मैं निर्दलीय क्यों नहीं लड़ा। देखिए फराज, 1988 में ये एक जनरल सीट थी और उसके बाद जनरल तो रही है, महिला सीट रही है, लेकिन पुरुष जनरल नहीं थी। मैं भी समाजवादी पार्टी में हूँ, मेरा भी हक होता है कि मैं आवेदन करूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आवेदन मांगा था। मैंने आवेदन किया। हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं और पूर्व मंत्री मनोज पारस जी, मैंने उनको आवेदन दिया। आवेदन मेरा जो है वो पार्टी कार्यालय गया, फिर प्रदेश कार्यालय गया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुंचा। अब उसमें पार्टी ने जो है, जो मौजूदा चेयरमैन हैं अब्दुल मन्नान साहब, उन्होंने चुना। तो निर्दलीय की सवाल तब आता है फराज भाई कि जब मेरी कोई तैयारी होती और मुझे लगता कि मुझे चुनाव लड़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ता। लेकिन क्योंकि मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं पार्टी से कोई विरोध नहीं कर सकता। पार्टी का राइट है, पार्टी ने उन्होंने चुना तो मैं विरोध क्यों करूँ, निर्दलीय क्यों? अच्छा, इस पर ये वाली बात आ गई ना कि मान लीजिए अगर आपको इलेक्शन लड़ना ही नहीं था, निर्दलीय लड़ना ही नहीं था, तो फिर आप जो है पार्टी से जो टिकट ले रहे थे उसके पीछे क्या वजह थी? नहीं, पार्टी अगर मुझे कहती तो मैं चुनाव लड़ता। निर्दलीय क्यों लड़ूँ? मतलब निर्दलीय की देखिए एक बात आ जाती है कि मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अगर मैं पार्टी से आवेदन नहीं करता और मुझे चुनाव लड़ना होता तो मैं चुनाव लड़ता, निर्दलीय भी लड़ता। लेकिन मेरा पहला जो वो है वो मेरी अपनी पार्टी है। इस समाजवादी पार्टी में मैं आज से नहीं हूँ, ज़माने से हूँ समाजवादी पार्टी के अंदर। मुझे लगा कि आज जनरल सीट है तो मुझे भी आवेदन करना चाहिए। हो सकता है पार्टी मुझे अच्छा समझे और मुझे जो है वो सिंबल दे, मैं फिर उसके बाद अपने लोगों के बीच, अपने शहर के लोगों के बीच में जाके अपनी बात रखूं और फिर मैं चुनाव लड़ूं। अच्छा, जनता का एक सवाल है कि जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें पार्टी पे क्यों विश्वास रहता है? ये जो जनता है, जनता ही वोटर होती है जो वोट दे के जिताती है, उन पे क्यों नहीं विश्वास होता कि निर्दलीय लड़ने वाली जो बात आ जाती है, अगर मान लो अगर पार्टी, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि हमें टिकट नहीं होगा तो हम नहीं लड़ेंगे, तो जनता अगर किसी का नाम आता है तो उन्हें एक उम्मीद जगती है कि हाँ ये कैंडिडेट बेहतर है और ये आगे विकास कर सकता है, ये कुछ बेहतर कर सकता है। अगर ऐसे में अगर निर्दलीय भी लड़ सकते हैं इलेक्शन, और कई जगह ऐसा भी होता है निर्दलीय जीतते भी हैं, तो फिर ऐसी क्यों नहीं कोशिश की जाती? पार्टी के लिए, टिकट के लिए ही क्यों ज़्यादा कोशिश की जाती? आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। जनता देखिए जनार्दन होती, मैंने पहले भी कहा था। लेकिन मेरा फराज सवाल ये है कि जनता से मैंने पहले कहा होता कि मैं चेयरमैन ही लड़ूंगा। पहले भी आपने इंटरव्यू लिया, मैंने ये कहा कि जिस दिन जनता को लगेगा कि मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ, अभी तो बहुत लोग करने वाले हैं और जनता उनको देख भी रही है। तो जब आपका ये हुआ कि आप पार्टी से टिकट के लिए अप्लाई कर रहे थे, उस टाइम तो जनता आपके पास आई होगी, उन्होंने तो उम्मीद जताई होगी आपसे, या आपके पास कोई भी नहीं आया जिन्होंने कहा हो कि नहीं साइम भाई आप इलेक्शन लड़ो, आप कैंडिडेट हो, आपको लड़ना चाहिए, इस तरह का आपके पास कोई नहीं आया? एक्चुअली फराज, आपकी बात में देखिए बात है, ये कहने की भी है और नहीं भी कहने की है। मुझे तो इस बात का इल्म है, बहुत सारे मेरे साथी थे, उन्होंने मेरे से कहा कि आप जो है आवेदन करें, क्योंकि मैं पार्टी से था। तो मेरे दिमाग में ये नहीं है कि जनता चाहेगी तो पार्टी, वाकई इसमें कोई शक नहीं है। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि पार्टी, लेकिन हम पार्टी में हैं, हमारा पहला राइट है। अगर पार्टी सिंबल नहीं दे रही होती, पार्टी चाहे वो भाजपा पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो मीम पार्टी हो, या कांग्रेस पार्टी हो, या समाजवादी पार्टी हो, सारी पार्टी सिंबल दे रही है। अभी देखिए हमारा छोटा भाई है मुदस्सिर, वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। उसमें भी मैंने उससे एक सवाल पूछा था, क्योंकि मेरी कन्फ्यूज़न थी मुदस्सिर को लेके। मुदस्सिर भाई को लेके ये सवाल था कि दो जो है उनके जो यहाँ के नगर अध्यक्ष है,
उन्होंने जो है अब वो किया था कि जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कांग्रेस के सिंबल पे वो अप्लाई कर सकते हैं। मुझे ऐसा कोई कैंडिडेट नज़र नहीं आया जिसने अप्लाई करता हुआ नज़र आया हो। फिर मुदस्सिर साहब ने ये कहा कि बात हो गई थी हमारी, सब आ गए थे और मुझे ही टिकट हो गया। तो ये कन्फ्यूज़न इस तरह की है कि पहले से अगर उन्हें था, वो पहले से कांग्रेस के साथ थे, तो उन्हें नगर अध्यक्ष को ये अप्लाई करने की ज़रूरत क्या थी? नहीं, तो खैर देखिए उनका आपसी मामला है। मेरा तो देखिए फ़राद अपनी सीधी सच्ची सी बात ही है, मैं पार्टी से था, हमारे शहर में विधायक जी भी हैं, मैंने अप्लाई किया। अगर पार्टी को मेरे अंदर कुछ नज़र आता, शायद मेरे अंदर कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि देखिए मैं अपने बारे में क्या कहूँ, हर किसी का अपना अपना जो है सोचने समझने की होती है। लेकिन हाँ, इतना मुझे भरोसा था कि मैं अगर चुनाव में उतरता, पार्टी मुझे जिम्मेदारी देती। अब सवाल ये है कि निर्दलीय आना चाहिए था। फराज भाई देखिए, ये चुनाव है, चुनाव में ऐसा कभी नहीं होता कि आप जो है अभी चुनाव का डेट हुई और आपने जो है ढोल बजाया और आप जो मैदान में निकल गए। लोगों के बीच में अपनी बात रखनी होती है, अपनी बात कहनी होती है। ये रमज़ान मुबारक का महीना है, ईद आ रही है, इबादत में लोग लगे हुए हैं। अभी इबादत करके ईद करके लोग चुकता होंगे, 7 दिन का चुनाव है, ओनली फॉर 7 डेज़। 7 डेज़ में या 8 दिन जो भी होंगे, उसमें वो क्या किसी के पास जा सकता है? कैसे मैं अपनी बहनों के पास जा पाऊँगा? कैसे मैं अपने नौजवान साथियों के पास जा पाऊँगा? तो आप अगर टिकट होता जब भी तो जाते? नहीं, अब मैं उसके बारे में आपको बताऊँ। देखिए, किसी भी चीज़ की एक टीम होती है। कोई भी चुनाव, अगर कोई ये कैंडिडेट ये सोचे, चाहे मैं हूँ, चाहे जो भी लड़ने वाले हैं, टीम ही चुनाव लड़ाती है। टीम ही चुनाव का पूरा कंडक्ट करती है, उसे आगे बढ़ाती है। उसके मोहल्लों में टीम होती है, उसका वर्क होता है, उसके साथ एक पूरी तरीके से एक पार्टी का। देखिए, मैंने आवेदन किया, आवेदन करने पे ही आपने देखा होगा शहर के अंदर जो है जिक्र हुआ तो पता चला कि साइम ने भी आवेदन किया है, पार्टी से किया है। अब मैं निर्दलीय जाके नजीबाबाद में और अपने फॉर्म सबमिट करता और मैं मैदान में आ जाता। 7 दिन में मैं वो वर्क नहीं कर पाता जो मुझे करना होता, या लोगों के बीच में जा पाता, अपनी बात कह पाता। मेरा तो देखिए, एक इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है फराज, आपने भी देखा होगा, मीडिया के माध्यम से भी आप रहते हैं, कि अगर किसी को नाराज़गी नहीं होती, लेकिन इलेक्शन में नाराज़गी ज़ाहिर हो जाती है। अच्छा, ये जो है 35, आपने बताया कि 35 साल के बाद जनरल हुई, वो भी महिला वाले बात आई, तो यहाँ अगर बात करी जाए तो मुस्लिम जो है उसमें कौन सी बिरादरी है जिसके सबसे ज़्यादा वोटर हैं? देखिए, बड़ी बिरादरियाँ बहुत हैं। राइन बिरादरी बड़ी बिरादरी है, अंसारी बिरादरी बड़ी बिरादरी है, और हलवाई बिरादरी है। लेकिन अगर हम ये बैकवर्ड में आ जाते हैं, वैसे तो और भी बिरादरी हैं। मलिक बिरादरी है, और हमारा मकरानी बिरादरी है, धोबी बिरादरी हैं। सभी मतलब बिरादरियां हैं। किसी कोई 1000 वोट की है, कोई 2000 की है, कोई 4000 की, कोई 5000 की है। उसमें अगड़ी बिरादरी भी हैं, शेख, सैयद, मुग़ल, पठान। हालांकि इनके आपस में रिश्तेदारियाँ होती हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि इत्तेहाद नहीं है लोगों में। अगर इनके अंदर इत्तेहाद हो तो इनकी बिरादरी का अगर हम जोड़ की बात करें तो ये करीबन किरतपुर के अंदर 18 से 20 हज़ार के करीब ये लोग बैठते हैं। सबसे बड़ी बिरादरी मेरी नज़र में है। अगर ये मेरा यही सवाल है कि एक जो है कमेटी बनी थी, जो है शेखों की एक बिरादरी बनी थी, जो उसमें क्या एक टीम बनाई गई थी, उसमें क्या कहा था कि सारे शेख एक हो जाएंगे। क्या वजह रही थी जो वो उस टाइम वो टूटी थी? उसके बाद अब फिर दोबारा इस इलेक्शन में शेखों का जिक्र आया था कि शेख एक हो जाओ, और जो है तुम इतने हो कि अगर जिसे चाहोगे जिता दोगे। उसके बाद भी शेखों से कोई नहीं खड़ा होता। देखिए, आपने सवाल किया, मुझे अच्छा लगा। यही वजह थी जो मैंने आवेदन किया, यही एक मेरा रीज़न था। मैंने आवेदन किया कि ये सवाल आएगा, मैंने आवेदन किया, लेकिन नहीं लगा, क्योंकि हम लोग एक नहीं हैं। इसलिए लगा कि इसका क्या वो है, इसलिए मुझे टिकट भी नहीं मिला, ना मेरी कोई ऐसी कोई सिफारिश हो पाई। वरना जितने वोट हमारे हैं, हालांकि मैं देखिए जात बिरादरी को नहीं मानता फराज मियाँ, हम मुसलमान हैं, इन चीज़ों से कोई वो नहीं होता। लेकिन जनता कहती है इस बात को, मैं भी इस चीज़ को नहीं मानता, मगर जनता इस बात को कहती है कि शेख बिरादरी जो है सबसे ज़्यादा किरतपुर में बड़ी बिरादरी कही जाती है। अगर वो चाहे तो जिसको चाहे उसे जिता दे, मगर शेख बिरादरी से कभी कोई खड़ा नहीं होता और हमेशा लड़ाने वाला ही होता है। ऐसा क्यों? देखिए, एक वक्त था जो इलेक्शन जो है वो शेखों के हाथ में होता था। धीरे धीरे आदमी अपनी ताकत को भूल गया, और जब कोई आदमी अपनी ताकत को भूल जाता है फिर ऐसा ही होता है। मैंने आवेदन किया, आवेदन में मेरा आवेदन जो है वो निरस्त हुआ, अब्दुल मन्नान साहब को मिला। अगर बिरादरी की बात आए तो मैं समझता हूँ किरतपुर में सबसे छोटी बिरादरी है उनकी, लेकिन भाई मौजूदा चेयरमैन है, पिछली बार में उनकी बेगम थी, अब वो हैं, तो पार्टी ने उन्हें दिया। तो एक बात बताइए, 10 साल में लोग वैसे तो कहते फिरते हैं कि है ना कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, और वोट भी फिर चला जाता है, ऐसा क्यों? देखिए फराज, वोट जो है ना, आदमी से वोट समझता है खाली। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अगर इस्लाम के रूह से अगर आदमी समझ ले, अगर किसी को नहीं पता तो किसी मुफ्ती के पास जाए। वोट के बारे में इस्लाम क्या कहता है?
वोट देने का मतलब ये है, चाहे आप किसी को भी दें, मैं किसी के उसमें नहीं कह रहा, लेकिन वोट एक शहादत है, वोट एक यकीन है कि आप जिसको वोट दे रहे हैं आपको उसके ऊपर यकीन है। अब वो काम अच्छा करे तो आप उसके अंदर बराबर शरीक हैं, और अगर वो काम गलत करे तो उतने ही गुनाहों में आप बराबर शरीक हैं। तो वोट की एक ऐसी पावर है कि वोट हमेशा सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि आपके वोट से सामने वाला जो मसनद पे बैठता है, और मसनद पे बैठने वाले को ये चाहिए कि लोगों ने उसे जो है वोट दिया है, तो उस मसनद पे बैठने के बाद वो लोगों को किस तरीके से काम करना चाहेगा, किस तरीके से वो काम करेगा, ये उसका अपना मामला है। मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर मैं खड़ा होता तो मैं इस शहर को, और अभी वक्त गुजरा नहीं है, आने वाला वक्त है, अल्लाह ताला आपको और हमें जो है हमेशा सलामत रखे। और रही बात देखिए फ़राज़, मैं आपको बताऊँ, जब मैंने आवेदन किया था तो मैंने अल्लाह से यही दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरे और शहर के हक़ में अगर बेहतर हो तो मुझे ये ज़िम्मेदारी देना, अगर मेरे हक़ में और मेरे शहर के हक़ में मेरी ये मसनद या ये मेरे जो मैं कदम बढ़ा रहा हूँ इसमें अगर हक़ नहीं हो तो मुझे मत देना। और मुझे लगा कि शायद ये वक्त बेहतर नहीं था, तो मुझे ये ज़िम्मेदारी नहीं मिली कि मैं आगे मैदान में जाऊँ। रही बात निर्दलीय की, देखिए मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, मैं ये किरतपुर के अंदर देख रहा हूँ और मैंने आपके इंटरव्यू भी सुने हैं और मीडिया के माध्यम से ये सब चीज़ें मेरे सामने आई हैं कि लोग अलग अलग पार्टी से टिकट मांग रहे थे, फिर टिकट नहीं मिला। ज़िले की बात है, मैं किरतपुर की बात नहीं कह रहा खाली, और उन्होंने निर्दलीय लड़ने का कदम उठाया। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं, देखिए पार्टी इंसान को सम्मान देती है। मैं समाजवादी पार्टी से ज़िला अध्यक्ष भी रहा हूँ यूथ ब्रिगेड का, ज़िला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, और मौजूदा जो है राष्ट्रीय सचिव भी रहा हूँ मैं लोहियावानी का। तो मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। बीच में कुछ मामलात ऐसे हुए थे कि मैंने थोड़ी सी कुछ वक्त के लिए पार्टी से मैं अलग हुआ था, और उन अलग होने पे मैंने जो महसूस किया था कि आदमी जिस पार्टी में रहे तो उसके लिए वफादार रहे। अच्छा, बीच में ऐसा भी हुआ था, आप जो है आम आदमी पार्टी की तरफ को रुझान किया था आपने, समाजवादी पार्टी से थोड़ा सा कुछ ऐसा कुछ हुआ था क्या? क्योंकि आम आदमी पार्टी से आपके पास दिल्ली से टीम आई थी, दिल्ली से टीम आने के बाद आपको नगर अध्यक्ष के लिए उन्होंने कहा था, ऐसा भी था कि कुछ? नहीं, देखिए वो पर्सनल मेरी मुलाकात थी, विधायक जी आए थे यहाँ पे, पर्सनल मुलाकात थी, ना तो मेरा आम आदमी पार्टी का कोई ख्याल था। मैंने अपने जो राजनीति में था, मैं समाजवादी पार्टी से मैंने काम किया था, आज भी मैं पार्टी में हूँ, और ना तो मैंने पार्टी की मुखालफत की है और आगे भी नहीं करूँगा। जब पार्टी में हूँ तो पार्टी का हूँ, जब अगर कोई करूँगा तो पार्टी छोड़ के करूँगा। पार्टी में हूँ, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, आगे भी काम करूँगा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं और हमारे विधायक मनोज पारस जी हैं यहाँ पे, हम काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। तो अभी मेरा ना तो ऐसा कोई इरादा है कि मैं किसी पद के लिए मैं पार्टी से बगावत करने का काम करूँगा। अच्छा, जब इलेक्शन थे पिछली बार, जब चेयरमैन के इलेक्शन से इससे पिछली बार, तो उसमें ये हुआ था कि काजी तारिक साहब के यहाँ एक मीटिंग हुई थी शेखों की, उसमें जो है बहुत सारे लोग शामिल भी नहीं थे। उसमें ये होगा कि यहाँ से कह दिया गया है कि पूरे शेखों का वोट एक तरफ हो गया। आप थे उस मीटिंग में? नहीं, देखिए मैंने तो चेयरमैन साहब के पहला चुनाव मेरी अहलिया लड़ी थी और दूसरा चुनाव मैंने गुलजार भाभी को लड़ाया था, ना तो मैं उस मीटिंग में था। लेकिन अगर आप उस मीटिंग की बात करेंगे तो फिर मुझे ज़ख्म ताज़े हो जाते हैं, क्योंकि जब शम्स बनी थी मैं सबसे छोटी उम्र का लड़का था, जो मैं आपके वालिद मोहतरम के साथ और हमारे बल्लन चचा, हमारे मरहूम हसीन चचा और डॉक्टर एहसानुल करीम साहब, सभी लोगों ने इशरत जमाल साहब को चुनाव लड़ाया था। उस वक्त भी शम्स टूटी थी, उन्होंने जो है यासीन भाई को, गुलजार यासीन को चुनाव लड़ाया था। और अभी जब अब्दुल मन्नान साहब लड़े थे तो उनके यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था। लेकिन ये तो शेखों को सोचना चाहिए ना। नहीं, उसमें मुझे लोगों ने सवाल दिए कि हम तो मौजूद भी नहीं थे वहाँ पे, हमें जो युवा थे उनका कहीं जिक्र भी नहीं था वहाँ पे, तो कैसे सारी बिरादरी को उन्होंने कह दिया कि सारी बिरादरी एक साथ हो गई? वोटिंग तो करी ना उन्होंने, जब वो मौजूद नहीं थे, उन्होंने समर्थन नहीं दिया तो वोट क्यों दिया? वोट तो दिया है ना उन्होंने, एक तरीके से उन्होंने उनके समर्थन को कबूल किया। नहीं, अगर ये वाली बात है तो वो ये कह रहे हैं कि हमने तो अपनी पसंद से वैसे दिया, हमने बिरादरी को वैल्यू दे के नहीं दिया, हमें तो बंदा पसंद था, एक जो कैंडिडेट है वो पसंद था, इसके चलते हमने वोट दिया। हमने ये नहीं देखा, हमें आज भी उस चीज़ का विरोध है कि उस मीटिंग में सिर्फ कुछ लोगों को बुला के ये कह दिया गया कि ना समर्थन दे दिया पूरी बिरादरी का। ये मैंने भी सुना था इस बात के लिए। चलिए वो अच्छी बात है कि उन्हें जो है वो पसंद थे, उन्होंने उनकी वोटिंग करी, वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर आप बिरादरी की बात करें तो मैंने ये सवाल किया कि भाई उन्होंने, उनका कहना मंजूर नहीं था तो उन्होंने वोट किया, लेकिन आप बता रहे हैं कि उन्हें पसंद थे तो उन्होंने वोट किया। देखिए बिरादरी बराबरी होती है, और अभी तक भी जब शेखों में या जो भी बड़ी बिरादरी है उनमें एकता नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, और जब इत्तेहाद नहीं है तो बिरादरी की बात करना बेकार है। तो मैं तो चाहूँगा फ़राज इस चीज़ को हम ना कहें तो ज़्यादा बेहतर है। हम सब जो है किरतपुरवासी हैं और हमारा एक ही कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु। और मैं समझता हूँ, देखिए इन बड़ी बिरादरियों को भी एक नज़ीर लेनी चाहिए। बिरादरी इलेक्शन के लिए नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे मकसद हैं। आप बिरादरियों को, गरीब बच्चियाँ हैं, बच्चे तालीम लेना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं जो बेटियाँ घर में बैठी हैं, अगर बिरादरी उन लोगों को आगे बढ़ाए। राजनीति में बिरादरी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिरादरियों का राजनीति में इस्तेमाल होकर ही बिरादरियाँ टूट जाती हैं।
बिरादरी बननी है तो खिदमत खल्क करे, अपनी बिरादरी के बच्चों को तालीम दिलाने का काम करें, अपने बिरादरी और गरीब बच्चियों की शादी करवाने का काम करें, उनकी जो परेशानियां हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बिरादरी के अंदर होती हैं, उन्हें दूर करने का काम करें और अपनी बिरादरी को ऐसा मजबूत बनाएं कि अगर कोई फ़ैसला उनकी ज़िंदगी में आए तो इंसाफ का फ़ैसला हो, कलमे के शरीक के नीचे फ़ैसला हो, इस्लामिक फ़ैसला हो उसकी ज़िंदगी के अंदर, तो बिरादरी मजबूत हो। बिरादरी अच्छी चीज़ नहीं है। मेरा लास्ट सवाल है कि जनता ने ये कहा कि अगर हम देखें तो कैंडिडेट के मामले में, समाज सेवा के मामले में साइम राजा साहब ने बहुत कुछ किया, और अगर वो निर्दलीय आते और इस बात को कहते कि देखो भाई मैंने स्कूल दिए, गर्ल्स कॉलेज दिए, मैंने ये सारी चीज़ें दी, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ किया है तो आप मुझे वोट दो, तो क्या वोट नहीं मिलता? देखिए, मैं फिर एक बात कहूँगा फराज, मैं जब चुनाव लड़ा था और मेरी अहलिया चुनाव हार गई थी, तो कुछ वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा कि यार काम करना जो है ना, कोई उस वक्त में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि आपने डिग्री कॉलेज दे दिया, लॉ कॉलेज दे दिया, इसके अलावा भी आप, जैसे चांदपुर में आपका कॉलेज है, हर जगह आपके कई सारे कॉलेज हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव आ चुका है उसके बाद से। तो जनता का ये कहना है कि अगर साइम साहब अगर कहते हैं इस पर कि भाई मैंने बहुत कुछ किया है और बिना किसी लालच के किया है, तो क्या वोट देंगे वो? फराज भाई, पहले तो यह है कि देखिए, ये मेरी कौम का हक था, मेरे बुज़ुर्गों का ख्वाब था, मेरे शहर के उन बुज़ुर्गों का ख्वाब था जो दुनिया से चले गए। जैसे हमारे अंदारुल हक साहब थे प्रिंसिपल, उनका भी ख्वाब था कि हमारे यहाँ तालीमी इदारे बने। मेरे वालिद का भी था, राजा साहब का भी था, हाफिज़ साहब कद्दूस साहब का भी था, मुश्ताक नबी खान साहब का भी था, और भी मेरे किरतपुर के जो भी बुज़ुर्ग मेरे हैं, सबका एक था कि हमारे किरतपुर में ऐसे इदारे हों, और ये इदारे जो हैं कौम के इदारे, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। मुझे तो काम करने का मौका मिला, मैंने किया, और एक दिन मैं जब जाऊँगा तो छोड़ के जाऊँगा। रही बात रिवॉर्ड की, फराज, मेरे दिल में एक तमन्ना है, और मैं आपके माध्यम से आज उस तमन्ना को कहना चाहता हूँ कि मैं जब दुनिया से जाऊँ, ये रिवार्ड होगा कि उनकी आंखों में ये आंसू होना चाहिए कि हमारा अपना को गया है। मुझे चेयरमैनी नहीं चाहिए, मैं ये चेयरमैनी के बदले नहीं कर रहा, मैं अब नहीं लड़ा, मैं आगे और मेरा प्लान है। लोग चेयरमैनी में वादे करते हैं कि हम ये बनाएंगे, मैं बिना चेयरमैनी के बना के जाऊँगा। मुझे अगर शहर से चाहिए तो ये चाहिए कि जब मैं जाऊँ तो उन्हें लगे कि मेरा भाई गया, किसी को लगे मेरा बेटा गया। दुनिया से फ़ानी है, एक दिन जाना है। मैं माफ़ करना जानता हूँ, माफ़ी मांगना जानता हूँ। गलत इंसान है, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए मिसयूज़ करते हैं, उन्हें माफ़ कर देता हूँ, और मेरे से कुछ होता है तो मैं उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। बस इतना ही मुझे है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो चेयरमैनी के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे भाइयों पे, मेरे शहर के, मेरी बहनों का हक है, मैं उस हक देने का काम, और उसमें किसी कोई मुस्लिम के लिए नहीं कर रहा, मैं पूरे शहर के लिए कर रहा हूँ। हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सब मेरे भाई हैं, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। बस दिल में तमन्ना है कि जब मैं जाऊँ तो नहीं लगे, मुझे गाली ना दें, जब मैं जाऊँ तो उन्हें लगेगा हाँ हमारा अपना कोई गया है दुनिया से, उनकी आंखों में मेरे लिए यादें हों, वो मुझे प्यार करें। बस मेरी तो यही रिवार्ड शहर से चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे। हमारे साथ थे साइम राजा साहब, और आपने देखा होगा कि मैंने आज जो है ना सवाल, जो इससे पहले जो इंटरव्यू आया था, लोगों का ये कहना था कि सवाल नहीं पूछे आपने इनसे, तो आज सवाल सारे पूछ लिए और आप ही के सवाल पूछ लिए। तो मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।